और फिर कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ दो और पूरा दिन सो के रहो। बट क्या ऐसा भी दिन आता है एक माँ की ज़िंदगी में? नमस्ते, स्वागत है सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल द इंडो जर्मन आती में। अगर आप यहाँ पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम है आती और मैं वीडियोस बनाती हूँ लाइफ इन जर्मनी और जर्मन लैंग्वेज के रिलेटेड। सो अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे सब कुछ मैनेज करते हो जर्मनी में रह के, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली मेड या हाउस हेल्प ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। जो भी चीज़ें आपको करनी है आपको खुद से ही करनी पड़ती है, मैक्सिमम चीज़ें। तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपना कुछ डेली शेड्यूल कैसा होता है रूटीन यहाँ पे, और ये सब आपके साथ में शेयर करूँ। तो एक्चुअली मेरा दिन स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 6:15 के सुबह एकदम। तो सबसे पहले तो सुबह का थोड़ा मॉर्निंग रूटीन होने के बाद में मैं बनाती हूँ पहले चाय, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि एक कप चाय पीने से पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। अगर आप भी ऐसे हो तो मुझे बताओ कमेंट्स में। फिर उसके बाद जब मेरा चाय बन जाता है तो मैं अपने डेस्क पे आके ऑफिस का काम स्टार्ट करती हूँ। कि फर्स्ट थिंग मुझे चाहिए रहता है कि मैं पहले तो एक बार सारे ईमेल्स या जो भी काम आज का है वो प्लान कर लूँ। तो ये सब करने में आधा एक घंटा चला जाता है। उसके बाद मैं अपनी बेटी को उठाती हूँ, उसको किंडरगार्टन लेके जाती हूँ, क्योंकि उसको अभी वो डे केयर में जाती है तो उसको ड्रॉप करने के लिए जाना पड़ता है सुबह सुबह। फिर वो होने के बाद में फिर से मैं घर पे आती हूँ। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मीटिंग्स होता है तो फिर सुबह सुबह जल्दी जल्दी में जाना पड़ता है और फिर जल्दी वापस आके मीटिंग्स अटेंड करना पड़ता है। ये होने के बाद में एक्चुअली फिर प्रॉपर डे ऐसा स्टार्ट होता है ऑफिस का। जो भी पहले प्लान करके रखा है वो एक एक चीज़ें करो, फिर कुछ ईमेल्स है उसको आंसर करो, ये जो भी ऑफिस का काम है ये सब चलता है। बीच में थोड़ा सा 11:30-12 के अराउंड लंच ब्रेक जैसा होता है। ऑब्वियसली मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि इतने भी बचे ही लंच ब्रेक करना है, बट ऑफकोर्स आपके मीटिंग्स के टाइम के हिसाब से और ये सब आपको थोड़ा बहुत तो अरेंज करना पड़ता है। फिर वो होने के बाद में लंच के बाद में फिर से काम करो, बिकॉज 8 घंटे काम करना पड़ता है ऑफकोर्स, राइट? क्योंकि आप घर से काम करो या ऑफिस से काम करो, मैंडेटरी 8 आवर्स तो होता ही है सबके ऑफिस में। फिर उसके बाद में मैं जाती हूँ मेरी बेटी को पिकअप करने के लिए अराउंड 4:30 या 4:30 के बीच में। फिर उसको पिक करने के बाद में इसके पहले काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें करके रखनी पड़ती है लाइक फॉर एग्जांपल वो आने के बाद में उसको भूख लगती है तो उसका करके प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद में जो होता है वो इसी टाइम के बीच में जो कभी कभी ऑफिस का भी ज़्यादा काम नहीं होता है या कभी कभी मीटिंग्स नहीं होते तो घर का काम होता है ऑफ कोर्स। और आप जब घर से काम करते हो ना उसका एक ये चीज़ है कि सबको लगता है कि घर से काम कर रहे हो इतना इजी है, बट जब तुम घर में रहते हो ना तुमको कुछ ना कुछ चीज़ें दिखती है। मतलब अगर सिंपली तुम किचन में भी जाते हो उठ के पानी लेने के लिए तो भी आपको याद आता है कि अच्छा हाँ डिशवॉशर में कुछ रह गया है, पानी भरने का रह गया, कुछ ना कुछ एक चीज़ होती है जो आपको पक्का याद आती है। मोस्टली मैं तो ट्राई करती हूँ कि डिशवॉशर जो मैं रात में लगाती हूँ वो दूसरे दिन सुबह चाय जब बन रही है तभी अनलोड करके अपनी अपनी जगह पे वो चीज़ें रख दूँ। फिर जब भी उसको लेके आते हैं तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा ऐसा चला जाता है। आधा घंटे से लेके 40 मिनट्स जाके आओ लेके और ये सब। फिर फर्स्ट थिंग आने के बाद में थोड़ा फ्रेश अप होने के बाद में कुछ हम खाना खाते हैं। पहले वो कुछ खाती है फिर हम कुछ खाना खाते हैं और ये सब होता है। उसके बाद में बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा भी दिन भर स्कूल में जा रहा है तो उसको भी चाहिए ना कि आने के बाद में कुछ खेले उसके साथ में, या कभी कभी कुछ सिखाने का होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो बतानी पड़ती है। ऑफकोर्स कभी किंडरगार्टन में कुछ हो रहा है उसके या वहाँ की वो चीज़ें बताती है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। इसी के चलते चलते लाइक जैसे खाना खा लिया है, खाने के बर्तन उठा के रखो, बर्तन खा ले तो कुछ और काम करो, ये सब भी एक के पीछे एक होता है। और ऑफ कोर्स ये तो डेली शेड्यूल है। फिर अराउंड 8-8:30 ऐसा सोने के लिए जाओ, फिर वो सोने का फिर से तैयारी करो, फिर सुलाओ। क्योंकि मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है कि मैं बुक्स रीड करती हूँ मेरी बेटी को जब भी वो सोती है तो उसको भी अभी आदत लग गया कि उसको भी चाहिए कि तुम कुछ ना कुछ स्टोरी बोलो। मोस्टली तो मैं बोलने की जगह पे पढ़ना प्रीफर करती हूँ, क्योंकि एक एक नया नया स्टोरी हर दिन आप पढ़ सकते हो, क्योंकि खुद के मन से तो हर दिन एक एक नया स्टोरी तो नहीं ढूंढ सकते ना।
तो ये सब होने के बाद में फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ना ऐसा तो इतना टिपिकल लाइफ तो नहीं चलता है, फिर उसके बीच में भी कभी काम बच जाता है, या जैसे कभी डिश वॉशर लगाने का बच गया है, कभी कुछ बर्तन उठा के रखने का बचा है, कभी कुछ खाना अरेंज करना है, कभी कुछ आप तो अगर आप माँ हो तो आपको तो पता ही रहता है कि घर में बहुत सारे काम होते हैं, ये सब होता है। ऑफ कोर्स कभी कभी जैसे वॉशिंग मशीन एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, कभी कभी ज़्यादा साइकिल्स करने पड़ते हैं, कभी कपड़े सूखते हैं वो उठा के रखने पड़ते हैं, ये सब कुछ चलते ही रहता है। तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि उसको जब से मैं 8:30-9 बजे सुला दूँ, उसके बाद में अगर काम बचता है तो फिर से मैं उठ के अपना कुछ काम बचा हुआ ख़त्म करती हूँ। और जिस दिन ये तो टिपिकल डे का शेड्यूल है, और उसके बाद में ऑफ कोर्स अभी इतना सब जब आप कर रहे हो पूरा दिन, तो आप रात के 10 बजे तक तो टायर्ड हो जाते हो। मुझे तो आपके बारे में नहीं पता, बट मैं तो खुद पर्सनली रात के 10 बजे टायर्ड हो जाती हूँ। अगर वो टाइम चला जाए तो फिर नींद का भी प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज नेक्स्ट डे तुमको फिर से 6-6:15 बजे उठना है। तो मैं तो अपने आप को आजकल ये आदत कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, 10 बजे अगर नींद आ रही है तो जितना काम हुआ है उतना, एक आधा चीज़ बच भी गया है तो चलेगा, नेक्स्ट डे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं हो, आपको अगर चाहिए कि पूरा सब कुछ क्लीन करके सोते हो या कैसे करते हो, तो आप मुझे भी कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि आप कैसे करते हो ये सब प्लान। तो मुझे भी थोड़ा हेल्प होगा, कुछ आइडियाज़ मैं भी आपसे कलेक्ट कर पाऊंगी। ये सब तो ठीक है, जैसे ये टिपिकल मेरा घर का जो काम होता है उसका शेड्यूल है, क्योंकि ऑब्वियसली बीच में कभी उठ के लंच बनाना पड़ता है। मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि प्रीवियस रात में कि थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखूँ, सो दैट लंच बनाने के लिए ईजी हो जाए। या फिर अगर मैं पहले कभी दिन करके नहीं रखती हूँ तो फिर मैं कुछ इजी चीज़ बना लेती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर किंडरगार्टन में टिफिन नहीं देना है लंच के लिए तो थोड़ा लाइफ इजी हो जाता है, राइट। और आई डोंट नो, बट मैं तो ऐसी हुआ हूँ कि हाँ बेटी के लिए करने का रहेगा तो मैं बनाऊंगी उसके लिए। अगर मैं अकेली खा रही हूँ तो ऑफ कोर्स फिर मैं थोड़ा सा इजी चीज़ें खा लूँगी, सो दैट मेरा थोड़ा काम बच जाता है ऐसा करके। क्योंकि फिर से 4 बजे पिक करने के पहले फिर से तुमको कुछ ना कुछ खा के बना के लेके जाना पड़ता है, राइट, या फिर बना के रख के जाना पड़ता है, सो दैट आने के बाद में कुछ ना कुछ रेडी रहेगा। क्योंकि बच्चों का तो तुमको नहीं बता सकते कि कभी भूख भी लग सकती है, कभी एक आधी बार नहीं भी लग सकती है, और जब नहीं बना हुआ रहता है तब भी ज़्यादा लगती है, बिकॉज ये तो चीज़ें नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, राइट। तुम अभी एक्सपेक्ट करके नहीं आज नहीं लग रही होगी, तो शायद ऐसा लगता है कि नहीं ज़्यादा ही लग जाता है वैसा करके, तो ये तो मेरा डेली रूटीन है। जब रात के 10 बजे तक मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ, और मैक्स टू मैक्स 10:30 बजे तक, कि उसके पहले मेरा काम वाम सब खत्म हो जाए। कभी कभी जस्ट 10 मिनट खुद के लिए बैठ जाओ, या ऑफ कोर्स मोबाइल स्क्रॉल करो, क्योंकि दिन भर तो मोस्टली ऐसा होता ही नहीं है ना कि आपको ऐसा खाली टाइम मिल रहा है जब आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हो और जस्ट मोबाइल देख रहे हो। अभी ये होम ऑफिस में तो ये थोड़ा चीज़ है कि तुम्हारा टाइम बच जाता है जाने आने में, तो आप थोड़ा घर का काम ज़्यादा कर सकते हो, या कभी जैसे ऑफिस का काम फटाफट ख़त्म हो जाता है, या छोटा बड़ा चीज़ें। और इसमें भी ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लंच ब्रेक अगर मेरा जल्दी होता है कैसे कि मैं खाना फास्ट खा लेती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आधी चीज़ें बनी हुई रहती है, थोड़ा उसको तड़का वड़का डालने के लिए इतना टाइम नहीं जाता है। तो फिर मैं उस लंच ब्रेक में जाके वीकली वंस या ट्वाइस कुछ ना कुछ ग्रोसरी, जैसे वेजिटेबल्स, कुछ दूसरी चीज़ें जो डेली यूज़ के लिए होती है, वो सब लेके आती हूँ, सो दैट वीकेंड पे फिर थोड़ा फ्री टाइम रहे और मैं अपनी बेटी के साथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ और ये सब। और जिस दिन ऑफिस होता है, ओ माय गॉड, उस दिन हालत खराब होती है, बिकॉज आपको किंडरगार्टन जाना है, फिर वहाँ से ऑफिस जाना है, फिर वहाँ से आना है। बट हाँ, थैंकफुली एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप आपके मैनेजर्स को अच्छे से बोलते हो कि लाइक तुम्हारे कुछ है चीज़ जिसके लिए तुमको जल्दी जाना पड़ेगा और ये सब, तो वो एग्री कर लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी ईजी नहीं है, क्योंकि आप ऑफिस पहुँच रहे हो लेट, तो फिर आपको लेट निकलना पड़ेगा, बट आप लेट नहीं जा सकते, बिकॉज किंडरगार्टन के टाइम के आगे आप नहीं पहुंच सकते वहाँ पे, कैसे भी करके आपको उसके पहले ही करना पड़ेगा। तो यस, ये है रियल लाइफ, कैसा चलता है यहाँ पे जिंदगी और कैसा नहीं चलता है, बिकॉज दिस इज टोटली रियल एंड अनफिल्टर्ड, कि मैं जो रियल करती हूँ वही आपसे साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं वहाँ पे मशीन्स होते हैं, सब कुछ काम आसान होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो मशीन्स भी ऑपरेट करने पड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बर्तन नहीं धोना पड़ता है, अग्री, क्योंकि मुझे खुद को पर्सनली बिल्कुल भी पसंद धोना, बिल्कुल मुझे बर्तन धोना पसंद नहीं है, बट फिर भी वो मशीन में डालना पड़ता है, फिर वो होने के बाद निकाल के रखना तो पड़ता है चीज़ों जगह पे। ऑफकोर्स थोड़ा तो हेल्प हो जाता है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि उससे कुछ भी नहीं हेल्प होता है, बट हाँ उसके साथ में काम
खत्म हो रहा है ऐसा नहीं है, कि उसके साथ में भी कुछ ना कुछ काम स्टिल होता है। तो ऐसा है यहाँ पे रियल लाइफ। सबको लगता है कि लाइफ वहाँ पे अब्रॉड में ऐसा होगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। मुझे लगता है कि ना यहाँ पे एकदम ग्रीन है ना वहाँ पे ग्रीन है। हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपके साथ में कुछ और रिलेटेड वीडियो शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे आप कॉमेंट्स में लिख के बताएं, या फिर जैसे मेरा वीकेंड का शेड्यूल है एंड स्टफ लाइक दैट। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू।